जी हाँ, दबाव तो इनफैक्ट इंटेंसिफाई होता हुआ वीरू, और एक बार जायजा ले लेते हैं कि ग्लोबल तस्वीर इस समय हमारे लिए कैसी उभर कर आ रही है, क्योंकि वहीं से देखिए अगला क्यू मार्केट लेगा। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब फ्यूचर्स को आप देखेंगे तो 250 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी, आई बेग योर पार्डन, डाउ दिखाई दे रहा है। काश निफ्टी होता 250 पॉइंट ऊपर। नैस्डैक में 178 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। S&P फ्यूचर्स करीब 49 पॉइंट ऊपर है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दुनिया का जो खौफ है वो सिर्फ भारतीय बाजारों में ही आता हुआ दिखाई दिया है, और दूर दूर तक भारतीय बाजार पर एटलीस्ट लिस्टेड स्पेस में ये एसवीबी की क्राइसिस का प्रेशर तो आता हुआ नहीं दिखाई देगा। आप देखिए यूके का मार्केट अगर मैं देखूं तो वहां पर भी आधे % तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये समझना और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम किस फैक्टर को लेकर इतना पैनिक कर रहे हैं, और भारत में यहाँ पर 1-1.5% तक की गिरावट क्यों बनती दिखाई दी है। और इस गिरावट के पीछे जो देखिए स्टॉक्स है वो आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आएंगे, ट्रेंडिंग काउंटर्स। ऐसा लग रहा है कि शायद आज बेचेंगे नहीं तो कल आपको मौका नहीं मिलेगा। इंडसइंड बैंक 6.5% के नुकसान पर, हालांकि यहाँ पर सुमंत काटुपालिया को एमडी और सीईओ के पद पर बने रहने की अनुमति या फिर जो अप्रूवल आरबीआई की तरफ से आना था वो आ गया है। डिफरेंस बस यही है, बोर्ड ने गुजारिश की थी 3 साल का एक्सटेंशन मिले, आरबीआई ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। स्टॉक 6.5% नीचे। टाटा मोटर्स में आज बिकवाली की पोजीशन बनती हुई। एमएनएम में दबाव अच्छा खासा। इन्फोसिस आज दबाव में इसीलिए है क्योंकि इन्फोसिस का जो प्रेसिडेंट थे, स्पेशली जो इनके बीएफएसआई वर्टिकल को लीड कर रहे थे, उनको अब ओहदा मिल रहा है टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ का। तो वो एक डाउनसाइड है इन्फोसिस के लिए। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पिरामल एंटरप्राइजेस, एसीसी, एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ये सारे स्टॉक्स है जो मेजर तौर पर करेक्ट हो रहे हैं। गेनर तो जो इन्फोसिस का लॉस है वो टेक महिंद्रा का गेन है, 7% ऊपर। नए एमडी और सीईओ की डिटेल सामने आ गए हैं। 20 दिसंबर 23 इसी साल वो टेक ओवर करेंगे, जब सीपी गुरनानी साहब रिटायर करेंगे। स्टॉक में मोमेंटम है। अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा लोन चुकाया है वक्त से काफी पहले। एमजीएल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये दूसरे तेजी वाले ट्रेड्स हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय बाजारों में इतना पैनिक क्यों, स्पेशली जब हमने देखा है कि फ्यूचर्स की तस्वीर स्पेशली डाउ में इतनी खराब नहीं है। अब आप देखिए ताजा हाल 17,200 भी गया। तो वीरू, कुछ तो मार्केट ने ऐसा पड़ा है, या फिर आई डोंट नो इतने पैनिक की वजह क्या है?